हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अब अगर हम एक नॉर्मली बात करें तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ चुकी हैं, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो आप लगातार अपने YouTube चैनल पर जुड़ के अपनी क्लास लेते रहें, अपने पढ़ाई को सुचारू रखें और यही रखें कि अब की बार दिल्ली पुलिस हमें पार करके निकलना है। तो आप लगातार अगर करना चाहते हैं तो लगातार अपनी स्टडी जारी रखें। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आइए अब हम ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करें। तो मैथ्स में हमने डिस्काउंट पढ़ा था, लास्ट टाइम जो पढ़ा था उससे जस्ट आगे अब हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम के क्वेश्चंस के बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन आपका होगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर उसे 425 रुपए में बेचता है। यदि वह छूट ना दे तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे फर्स्टली अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी आपको काफी बार बताया है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेना है कि ये क्या कहना चाह रहा है और हमने इस क्वेश्चन में या फिर जो भी क्वेश्चन है उसके लैंग्वेज में देख के और हमें बताना होता है कि हमें किस तरीके से इसको सोल्व आउट करना है। रटना नहीं है। आपको रटोगे तो प्रॉब्लम होगी, वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे फर्स्टली हमने इसकी लैंग्वेज को समझना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पे इसने कहा कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर, कोई वस्तु का अंकित मूल्य था और उस अंकित मूल्य पर उसने 15% की छूट दी है और 15% छूट देकर वो उसे 425 रुपए में बेचता है। बेचने का मतलब पता है आपको, विक्रय मूल्य होता है। अब बोल रहा है अगर वो छूट ना दे, अब वस्तु पे अगर वो छूट नहीं देगा तो वस्तु कहां पे बिकनी है, अंकित मूल्य पे बिकनी है, और छूट नहीं देगा तो उसको 25% लाभ होगा। अब इस वस्तु का हमने क्रय मूल्य मतलब बताना है। तो आपने लास्ट टाइम भी देखा है, हमने सबसे फर्स्टली जो हमारा डायग्राम बनता है हमने उस डायग्राम को बना लेना है और उसके अंदर अपने पास तीन चीजें होती हैं। सबसे फर्स्टली होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बाद भी आपके पास होता है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य के पास में जो लास्ट में होता है वो होता है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब भी आपके पास क्या होता है, एमआरपी, क्योंकि कुछ एक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी। अब देखो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने पास ये तीनों चीजें होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जब तक तीनों चीजें हमारे सामने नहीं होंगी, तीनों वैल्यूज हमारे पास नहीं होंगी, तब तक हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फिर हम देख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे। तो फर्स्टली यहाँ पे हम देखेंगे ये तीनों चीजें हमने कैसे लेके आनी है। तो इसने कहा एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर, अंकित मूल्य से, और जो छूट दी जाती है आपको कहां दी जाती है, विक्रय मूल्य पर। और जो छूट दी गई वो आपको कितने परसेंट की दी गई, 15% की छूट यहाँ पे दे दी जाती है। और 15% छूट देकर वो उसे 425 रुपए में बेचता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हमने देखा था, जितने भी क्वेश्चंस देखे थे उसमें ये वैल्यू नहीं आती थी कि भाई इतने रुपए में बेचता है, वो वैल्यू हम बनाते थे। अब यहाँ पे इसने फिक्स बताया कि 15% छूट देकर वो उसे 425 रुपए में बेच देता है। यहां तक सही है, कुछ नहीं किया खास। अब क्योंकि इसने जो बोला था हमने उसी तरीके से वैल्यूज यहाँ पे डाली। आगे इसने कहा वह छूट ना दे,
ध्यान देना, अगर छूट नहीं देगा तो वस्तु आपकी कहां बिकेगी? आपकी वस्तु अंकित मूल्य पे बिकेगी, आपकी वस्तु एमआरपी पे बिकेगी। अब आपके पास में वस्तु का सबसे फर्स्टली एमआरपी चाहिए, हमें अंकित मूल्य चाहिए। और अब हम अंकित मूल्य निकालेंगे, तो जब अंकित मूल्य निकालेंगे तो अपने पास दो चीजें आई हुई हैं पहले से, एक तो विक्रय मूल्य और एक क्या आया है? छूट प्रतिशत आया है। इस विक्रय मूल्य से और इस छूट प्रतिशत से, इन दोनों से, और हमने यहाँ पे अंकित मूल्य निकाल लेना है। अब अंकित मूल्य का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, जब हम अंकित मूल्य निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, जो कितना है? 425 रुपए है, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया, इंटू करते हैं 100 और अपॉन 100 माइनस छूट प्रतिशत। अब यहाँ पे हमने 100 में से छूट प्रतिशत माइनस करनी है, और जो छूट प्रतिशत हमें दिया गया था वो 15% था। अब 100 में से 15 कम करेंगे तो भैया हमारे पास कितना होगा? 85 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 85 से इसको काटना चाहिए, कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 और 100 का गुना करेंगे तो हमारे पास कितना रुपए आ गया? 500 रुपए। ये 500 रुपए हमारा क्या आया? अंकित मूल्य। ये 500 रुपए हमने अंकित मूल्य के स्थान पे रख दिया। यहां तक बात समझ आई होगी। हमने छूट प्रतिशत और विक्रय मूल्य से क्या निकाला? एमआरपी निकाला, हमने अंकित मूल्य निकाला। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए तो कहा गया यदि वह छूट ना दे, अगर नहीं देगा तो वस्तु अंकित मूल्य पे बिकनी है, कितने रुपए में बिकनी है? 500 में, तो उसे 25% लाभ होता है। जब वस्तु पे छूट नहीं दी जाती है तो वस्तु जो बिकनी है वो कितने रुपए में बिकनी है? 500 रुपए में बिकनी है। मतलब जो अंकित मूल्य है वो आपका विक्रय मूल्य बन जाता है। आपकी वस्तु है वो 500 रुपए में बिक जाती है, और जब 500 में बिकती है ये वस्तु तो यहाँ पे इसको लाभ प्राप्त होता है, और जो लाभ प्राप्त होता है वो कितने परसेंट का होता है? 25% का होता है। अब इसने बोला आपसे कि इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए आपके पास क्या होगा। तो हमने देखो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लाभानी में भी पढ़ा था, हमें ढंग से यहाँ पे याद भी है। क्रय मूल्य का मतलब होता है विक्रय मूल्य। सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास हम देखेंगे, फॉर्मूला तो हमारे पास होगा विक्रय मूल्य गुना 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो फर्स्टली विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य हमारे पास ऑलरेडी है। आप देखोगे कि ये तो अंकित मूल्य है, लेकिन हमने देखा था अगर छूट नहीं देगा तो वस्तु का अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बनेगा। अब विक्रय मूल्य हमारे पास कितना हो गया? 500 रुपए, क्योंकि छूट नहीं देता है तो 500 में बिकती है। अब गुना 100 और अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब लाभ हमारे पास 25 है तो कितना हो जाएगा? 125। 100 में हमने लाभ परसेंट को प्लस किया। अब 25 से काट दिया, 5 बार कट गया, 25 से काट दिया, 4 बार कट गया, 5 से हमने इसको काट दिया, 100 बार कट गया। अब 100 और 4 का गुना किया तो कितना रुपए आ गया? 400 रुपए। हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 400 रुपए है। देखो हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। क्रय मूल्य 400 है, अंकित मूल्य 500 है, विक्रय मूल्य 425 है। मैंने कहा था जब तीनों वैल्यू आपके सामने होंगी तो आप क्वेश्चन करने में दिक्कत ही महसूस नहीं करेंगे। अब यहां से हमने देखा तो क्वेश्चन पे जाना है वापस। हमने बोला था कि भाई लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, हो गया। हमने इससे क्या निकाल लिया? क्रय मूल्य। और इसने क्वेश्चन में पूछा था इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और वस्तु का जो क्रय मूल्य हमारे सामने आया वो कितना रुपए आया? 400 रुपए। तो आपके ऑप्शन में 400 कहीं दिखेगा, वही आपका करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा। वापस अगर रिपीट करें एक बार फिर समझना, कहीं दिक्कत नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एसएससी यहाँ पे पूछती है। और अब की बार जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो भी एसएससी के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देके चलना है। अगर मैं बात करूंगा तो जो दिल्ली पुलिस है उसके अंदर मैथ्स आपका है वो 15 नंबर का है, तो जो 15 नंबर है वो तो हम कंफर्म करके चले, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन पे ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट हो सकता है, ये मत सोचना कि ये तो आ ही नहीं सकता है। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ जाए, तो इसलिए आपको प्रॉपर रूप से तैयार रहने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन पे ध्यान देके चलना है। मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है, अगर आप एक दिन में कम पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो पढ़ रहे हैं वो कंफर्म पढ़े। जहां पढ़ लिया वहां आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो जो 1 नंबर का क्वेश्चन किया तो वो 1 नंबर आपका कंफर्म होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर रट के चलेंगे तो भी वो तो आपका कोई फायदा नहीं है। अगर ध्यान रहा तो अच्छा है, नहीं रहा तो फिर गए आप काम से। अब यहां से हम देखें तो इसने कहा था अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, ठीक है। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे 15% छूट दिलाई हमने, और छूट देने के बाद इसने कहा 425 रुपए में बेचता है, ठीक है, 425 में बेच रहा है।
अब यहाँ पे छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य पे बिकेगी, तो अंकित मूल्य हमारे पास नहीं है, हमने अंकित मूल्य यहाँ पे निकालना होगा। हमने अंकित मूल्य निकाला तो विक्रय मूल्य 425 गुना 100 अपन 100 में से छूट परसेंट माइनस किया, 100 में से माइनस किया हमने 1585 हो गया। अब काटने के बाद हमने देखा 500 रुपए आ गया, 500 रुपए हमारा क्या बना, अंकित मूल्य बना। अब इसने कहा छूट नहीं देगा, छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब छूट नहीं देगा तो इसको 25% का लाभ होगा। अब छूट नहीं देगा तो वस्तु 500 रुपए बिकनी है और 500 रुपए पे इसको 25% लाभ होता है। हमने क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाया सिंपल, क्रय मूल्य का फॉर्मूला विक्रय मूल्य कितना है 500 रुपए गुना 100 अपन 100 प्लस लाभ परसेंट हमने किया तो हमारे पास जो हमारा आंसर बना वो 400 बना। क्रय मूल्य पूछा गया था, क्रय मूल्य हमारे सामने आ गया कितना 400 रुपए, तो यहाँ पे 400 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट एक सेम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर उसे 266 रुपए में बेचता है। यदि वह छूट ना दे तो उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फर्स्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है, सेम क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देख के और यहाँ पे खुद करोगे प्रैक्टिस, देखोगे कि आपको कितना समझ आया या फिर कितना नहीं आया। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पूरा कंफर्म यहाँ पे माइंड में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो एक बार सबसे पहले जैसे भी आप करना चाहो इसे रोक के अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना एक बार चेकआउट कर ले इस क्वेश्चन को, उसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखो वही क्वेश्चन है सेम, अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर बेचता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्टली हमने वो तीनों वैल्यू यहाँ पे लेनी होंगी। सबसे पहले आपके सामने होगा क्रय मूल्य, सेकंड नंबर अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य के बाद में जो थर्ड नंबर होगा वो किसका होगा भी हमारे सामने विक्रय मूल्य का। दुकानदार है अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर बेचता है, 5% छूट देता है। अंकित मूल्य से छूट कहां दी जाएगी, विक्रय मूल्य पे जो छूट है वो कितनी है 5% की है, और 5% छूट देने के बाद वो उस वस्तु को बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, आपके सामने है 266 में, 266 रुपए में बेचता है। इसका मतलब जो विक्रय मूल्य हमारे सामने है वो 266 रुपए है। अब यहां से बात की जाए, छूट नहीं देगा तो वस्तु किस पे बिकनी है, अंकित मूल्य पे। हमने इस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है, और अंकित मूल्य निकालेंगे तो सबसे पहले विक्रय मूल्य हमारे सामने है, बिल्कुल है विक्रय मूल्य 266 रुपए, गुना करेंगे 100 से, और अपोन यहाँ पे 100 माइनस छूट परसेंट करना है, और 100 में से छूट परसेंट अगर माइनस की जाए तो 100 में से 5 कम करेंगे, हमारे सामने होगा 95 सोल्व करेंगे। 19 से हम काटना चाहें, 19 5 कितने होते हैं 95 होते हैं। 19 से काटना चाहिए तो एक बार चला जाएगा, 26 में से 19 कम करें तो 7 बचेंगे, 7 और ये आपके पास में 6 आ गया, 76 हो गया। 19 से कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 से फिर काटना चाहिए तो 5 से 20 बार कट गया, 280 रुपए आपके पास अंकित मूल्य था। मतलब शुरुआत में इस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 280 रुपए था, एमआरपी लिखा हुआ था 280, और उस पर 5% छूट देने के बाद जो वस्तु बिकी वो 266 में बिकी। 266 क्यों आया विक्रय मूल्य, क्योंकि 5% छूट दी जाती है। क्वेश्चन में आगे कहा गया यदि वह छूट ना दे, अगर छूट नहीं देगा तो वस्तु किस पे बिकनी है, अंकित मूल्य पे, और जो हमारे सामने अंकित मूल्य है वो कितना रुपए है 280 रुपए है। वस्तु 280 में बिकने लग जाएगी, छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। अब छूट नहीं देता है तो लाभ कमाता है, और जो लाभ यहाँ पे कमा लेता है वो लाभ 12% कमाता है।
अब इसका क्रय मूल्य जानना है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला ऑलरेडी है, हमने पीछे देखा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कौन सा होगा? अब ये विक्रय मूल्य मत ले लेना, क्योंकि छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बनेगा। अंकित मूल्य हमारे पास 280 है गुना 100, और जो आपके पास लाभ प्रतिशत बोला गया वो आपका 100 में प्लस होगा। यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। 14 से काटेंगे, 14 दूना 28 होते हैं, 20 हो गया। 14 से कितनी बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा। 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 2 से काट दिया 10 बार। यहाँ पे 250 रुपए, 250 रुपए क्या है आपका? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारे पास है 250 रुपए। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 250 रुपए होगा। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर आता है तो हम आसानी से कर पाएंगे। आपको दिख रहा होगा लेंथी है, बट ये लेंथी नहीं है। जब आप सोल्व करेंगे तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। एक बार आप समझ के करें। जहां प्रॉब्लम आती है कमेंट के थ्रू यहाँ पे पूछ सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा चेंज करते हुए। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखो, एक दुकानदार, समझना भी यहाँ पे इसकी लैंग्वेज। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% छूट देकर एक टीवी सेट बेचा और 25% का लाभ कमाया। यदि इसका अंकित मूल्य 20,000 रुपए था तो क्रय मूल्य कितना रुपए था? ठीक है, लैंग्वेज समझना, फिर ध्यान देना इस लैंग्वेज पे। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% छूट देता है। मतलब दुकानदार है, अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट दे देता है, और छूट देने के बाद इसने वस्तु का नाम ना लेते, मतलब वस्तु ना बोलते, वस्तु का नाम ले दिया कि एक टीवी सेट है, या वस्तु जो भी बोलेगा एक ही बात होती है। एक टीवी सेट को बेचा और 25% का उस पर लाभ कमा लिया। यदि उसका अंकित मूल्य 20,000 था तो इसका क्रय मूल्य कितना रुपए था? हमने वही सेम डायग्राम यहाँ पे फिर बनाना होगा। हमारे पास सबसे फर्स्ट में क्रय मूल्य होगा, सेकंड आपका अंकित मूल्य होगा, और थर्ड आपका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, फर्स्टली इसने कहा कि अंकित मूल्य पर 8% छूट देकर, आपको पता है अंकित मूल्य पे जो छूट दी जाती है वो कहां दी जाती है? विक्रय पे। अब यहाँ पे जो छूट थी वो छूट आपकी कितनी थी? 8% की थी। बेच दिया, और बेचने के बाद जो लाभ कमाया वो लाभ क्या कमाया? 25% का लाभ। आपको पता है क्रय मूल्य से और कहां पे कमाया जाता है? विक्रय मूल्य पे, और जो लाभ कमाया था वो 25% था। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कहा यदि इसका अंकित मूल्य, यहाँ पे अंकित मूल्य क्लियर दिया गया है। अंकित मूल्य कितना रुपए था? 20,000। अब अंकित मूल्य आपके पास था इसका 20,000 रुपए। यदि इसने कहा अंकित मूल्य 20,000 था तो इसका क्रय मूल्य बताओ क्या था? अब देखो हमने क्या करना है, फर्स्टली हमारे पास जो आया वो आया कि अंकित मूल्य हमारे पास है और छूट प्रतिशत हमारे पास है। इस अंकित मूल्य से और इस छूट प्रतिशत से हमने यहाँ पे विक्रय मूल्य जान लेना है। फिर इस विक्रय मूल्य से और इस लाभ परसेंट से यहाँ पे हमने क्रय मूल्य निकाल लेना है। ठीक है, अब फर्स्टली हमने यहाँ पे वस्तु का लेना होगा विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य लेंगे तो हमारे पास अंकित मूल्य है कितना है, क्योंकि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पता होना है और ऑलरेडी आपको पता है। विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य, क्योंकि हमारे पास विक्रय मूल्य दो तरीके से आता है, या तो क्रय मूल्य लाभ परसेंट हो, या फिर दूसरा हमारे पास क्या हो? अंकित मूल्य छूट परसेंट। बिल्कुल अंकित मूल्य और छूट परसेंट है तो यहीं से निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आ गया आपके सामने कितना? 20,000 गुना
100 माइनस छूट प्रतिशत, 100 में से छूट परसेंट माइनस की हमने, 100 में से 8 को कम किया, 92 92 आ गया, और अपन कितना रखेंगे यहाँ पे 100 रख देंगे। यहां से आपने 00 से 00 को कैंसिल कर लिया। इसके बाद आप इसको गुना करेंगे तो 00 आपके सामने है, 2 और 2 का गुना 4, 9 दूना कितना 18, मतलब 18,400 रुपए आपके पास आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। और इस टीवी सेट को जब छूट देकर बेचा गया था, यहाँ पे अंकित मूल्य पे 8% छूट देकर बेचा गया था, और कितने में बेचा गया था 18,400। 18,400 में बेचने के बाद उसने लाभ कमाया है यहाँ पे हमारे से, और जो लाभ कमाया था वो लाभ था 25%। अगर लाभ 25% है और विक्रय मूल्य आपके सामने 18,400 है, तो हम यहाँ पे बड़ी आसानी से क्रय मूल्य निकाल पाएंगे, क्योंकि क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, वो ऑलरेडी हमारे सामने है। तो हम आसानी से यहाँ पे इस वस्तु का क्या जान सकते हैं, क्रय मूल्य जान सकते हैं। अब क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 18,400 गुना 100 और अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। 100 में लाभ था 25, 100 में 25% हमने जोड़ा तो 125 बन गया। 25 से 5 बार हमने कैंसिल कर लिया, 25 से 4 बार हमने इस 100 को कैंसिल कर लिया। हमें पता है 5 से कट रहा है, 5 से काट लेंगे इसको। 5 से कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 5 3 15 होते हैं। अब 3 हमारे पास बच गया, 5 6 30 होते हैं, 4 बच गया 40 हो गया, 5 8 40 आपके पास 0 आ गया। यहाँ पे करेंगे 0, 8 4 32, 3 बचेंगे हमारे सामने, 24 और 3 27 होते हैं, और 2 बच गए 12, 4 और 3 का गुना 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14। तो 14,720 रुपए, जो 14,720 आया वो आपका क्या आया, क्रय मूल्य 14,720 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य है, और यही हमारे से जाना गया है। इसने बोला था इस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा, तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 14,420 रुपए होगा। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। दुकानदार अंकित मूल्य पर 8% छूट देता है, बिल्कुल 8% देता है। कितने में बेचता है, 18,400 में। 18,400 में बेच दी जाती है वस्तु। अगर मतलब वो बेचने के बाद इसने बताया वैसे हमें 25% लाभ होता है, तो ठीक है लाभ होता है। इसमें लाभ विक्रय मूल्य से आपको पता चलेगा क्रय मूल्य जानने के लिए। अब इसके बाद में इसने कहा कि यदि इसका अंकित मूल्य 20,000 रुपए है, ऑलरेडी 20,000 है, तो इसका क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे फर्स्टली हमने क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य और लाभ की आवश्यकता है, तो हमने सबसे पहले विक्रय मूल्य जाना है। यहाँ से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला अंकित मूल्य बिल्कुल 20,000 है, गुना छूट हमें माइनस की 100 में से 8 कम किया, कितना आ गया 92, और अपॉन कितना हो गया 100। यहाँ से आया आपका 18,400 रुपए। जो 18,400 रुपए हमारे सामने है वो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। अब यहाँ से इस विक्रय मूल्य से और लाभ परसेंट से हमने क्रय मूल्य ना जाना, तो हमें पता है विक्रय मूल्य 18,400 आ गया और लाभ 25% है, तो हमने इसका क्रय मूल्य निकाला। तो 18,400 विक्रय मूल्य गुना 100 अपॉन 100 में लाभ परसेंट हमने प्लस किया, 125 हो गया। काटने के बाद 14,720 रुपए, जो 14,720 हमारे सामने आया वो हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य के सामने हमने डाल दिया 14,420, और जो ऑप्शन था उसमें हमने 14,420 को देखा, वो ही क्लिक किया, हमारा आंसर सही हो गया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पे खरीदा, 20% कम मूल्य पर खरीदा, और अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेना। यहाँ पे बोला गया है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा।
अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीद रहा है, बेच नहीं रहा। आपकी बातें को एक बार पहले क्या है एक्विजिशन की लैंग्वेज को समझना है। यहां से 20% कम मूल्य पर खरीदा और अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये तीनों चीजें हमने सबसे फर्स्टली ले ली। तो सबसे फर्स्टली हमने लिया यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के जस्ट बाद यहाँ पे हमने लिया अंकित मूल्य और इसके जस्ट बाद हमने लिया विक्रय मूल्य। देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करना चाहूं तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर एक बार ढंग से पढ़ें तो पूरा क्वेश्चन डिपेंड है अंकित मूल्य पे, क्योंकि बताया गया एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पे खरीदा। तो खरीदने का मतलब तो क्रय मूल्य होता है ना भाई, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य होता है। तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य की बात कर रहा है ये। अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पे खरीदा, मतलब जितना भी अंकित मूल्य हमारे पास होगा उस अंकित मूल्य से 20% कम करके हमने उस वस्तु को खरीद लिया। और अंकित मूल्य से देखो, अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर इसने क्या कर दिया, बेच दिया। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य है। हमारे पास इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य होना आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे अंकित मूल्य से कम पे खरीदता है, अंकित मूल्य से अधिक पे बेचते हैं। तो अंकित मूल्य अगर आपके सामने आ जाए तो आप बड़ी आसानी से वस्तु को 20% कम करके खरीद लोगे और 30% अधिक करके क्या कर दोगे, बेच देगो। तो यहां से आपके पास क्रय मूल्य भी आ जाएगा और आपके पास विक्रय मूल्य भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस प्रतिशत के अकॉर्डिंग, देखो 20% कम मूल्य पर खरीद रहा है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग हमने अंकित मूल्य लेना है, क्योंकि 30% अधिक मूल्य पे ही बेच रहे हैं। दोनों जगह प्रतिशत कम और प्रतिशत अधिक की बातें सामने आ रही हैं। तो प्रतिशत का जो मान होगा वो मान ही हम क्या मान लेंगे, अंकित मूल्य मान लेंगे। हमारे पास जो अंकित मूल्य हो गया वो कितना रुपए हो गया, 100 रुपए। प्रतिशत के अकॉर्डिंग अंकित मूल्य 100 रुपए हो गया। कम मूल्य पे खरीदा, 100 रुपए से 20% कम मूल्य पे खरीदा, तो 100 में से 20 कम करेंगे, यहाँ पे आपके पास कितने रुपए में खरीद लिया गया इस वस्तु को, 80 रुपए में। और अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेच दिया। जो अंकित मूल्य आपके सामने था उससे 30% ज्यादा किसने बेच दिया, तो अंकित मूल्य से 30% अधिक आपका क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। अब अंकित मूल्य 100 रुपए था, 30% अधिक में बेचा, विक्रय मूल्य आपके पास कितना बन जाएगा इसका, 130 रुपए बन जाएगा। तीनों आपके सामने है वैल्यू, क्रय मूल्य हमारे सामने आ गया, अंकित मूल्य हमारे सामने आ गया, विक्रय मूल्य हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन में जो पूछा गया एक बार उस पर ध्यान करेंगे। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई उसका वास्तविक लाभ % बताओ। तो लाभ आपको पता है क्रय मूल्य से जाके और कहां पे होता है, विक्रय मूल्य पे होता है। अब देखो क्रय मूल्य 80 रुपए, अंकित विक्रय मूल्य आपका कितना 130 रुपए। अब यहाँ पे 80 से कितना ज्यादा चल रहा है, 50 रुपए अधिक है। अधिक का मतलब ये इसका क्या है, लाभ है। अब हमने यहाँ पे इसका जानना है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत जानेंगे तो आपके पास फॉर्मूला होता है लाभ रुपए में। जो लाभ रुपए में है वो लाभ रुपए में कितना है, 50 अपन जो लाभ % हो, या फिर बात करेंगे हम हानि % की, तो दोनों के दोनों हमारे क्रय मूल्य से जाने जाते हैं। हमने काफी पढ़ा है लाभ हानि चैप्टर में और हमारे माइंड में अब होना भी चाहिए। अब हमारे पास अपोन में क्रय मूल्य होना चाहिए हमेशा, जो 80 रुपए है, और गुना कितने से कर देंगे, इसको 100 से कर देंगे। 0 से 0 हमारा कैंसिल हुआ, 4 से 2 बार कैंसिल किया, 4 से 25 बार कैंसिल किया, 25 और 5 का गुना किया, 125 अपोन कितना होगा, 2 होगा। 125 अपोन 2 और भी सोल्व करेंगे तो 2 से 6 बार, 2 से 2 बार, 1 से 1 बच गया 2, तो 62 से ही 1/2% आपका लाभ बनेगा। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसने लाभ % पूछा था तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें तो कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। कम में खरीदा था 20%, अधिक में बेचा था 100 रुपए हमने मान लिया। कम में खरीदा 80 रुपए में, अधिक में बेचा 30 अधिक मतलब 130 रुपए में बेच दिया। यहाँ पे हमने लाभ की बातें की, तो लाभ हमें पता है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाना जाता है। क्रय मूल्य 80 रुपए था, विक्रय मूल्य 130 था, कितना अधिक है, 50 रुपए अधिक है। हमें प्रतिशत में जानना था, लाभ % निकालेंगे, लाभ रुपए में था 50 अपोन क्रय मूल्य 80 गुना 100, 62 से 1/2% आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
देखो भी एक सेम क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके उसके अंकित मूल्य ले लो, पहले उसके अंकित मूल्य से 30% कम मूल्य पर खरीदता है, और अंकित मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फास्टली एक बार सभी अपनी प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सोल्व से पहले आप कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। हमने सबसे फर्स्ट में तीनों चीजें यहाँ पे ली। सबसे पहले आपके पास होगा क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे वही बात हमारे सामने, एक वस्तु को खरीदता है और अंकित मूल्य से 30% कम मूल्य पे खरीद लेता है। अंकित मूल्य जो भी था उससे 30% कम मूल्य पर इस वस्तु को खरीदा गया। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य होता है, और अंकित मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर इसको बेच दिया जाता है। तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग बात करें तो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी, जो इससे जस्ट पहले क्वेश्चन था उसमें भी देखा था। तो सबसे फर्स्टली अगर हमारे सामने अंकित मूल्य आ जाता है तो उस अंकित मूल्य के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्रय मूल्य जान पाएंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य भी जान पाएंगे। तो फर्स्टली हमने प्रतिशत के अकॉर्डिंग इस वस्तु का अंकित मूल्य डाला, कितना रुपए, 100 रुपए। कम मूल्य पे खरीदा, 30% कम पे, 100 में से 30 कम में खरीदा, खरीद लिया कितने रुपए में, 70 में। 100 में 12% अधिक में बेचा, 100 से 12 अधिक में बेचा, 112 में बेच दिया। यहाँ पे आपके पास क्रय है, अंकित है, विक्रय है, तीनों चीजें आ जाती हैं। अब इसने पूछा कि भाई इस वस्तु का जो वास्तविक लाभ प्रतिशत है वो बताइए आपके पास कितना है। तो जो लाभ आपका होता है वो कहां से कहां निकाला जाता है, आपके पास क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे निकाला जाता है। आपके पास क्रय मूल्य 70 रुपए है और जो विक्रय मूल्य है वो 112 रुपए है। तो आपके पास, आपने किसी वस्तु को बेचा था तो आपकी जेब से 70 रुपए निकले थे, लेकिन जब आपने इस वस्तु को बेचा तो आपकी जेब में वापस आके डलते 112 रुपए। तो कितने रुपए ज्यादा है, 42 रुपए ज्यादा है। ये 42 रुपए ज्यादा का मतलब 42 रुपए का आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है, लाभ। लेकिन हमें यहाँ पे लाभ परसेंट में जानना है, और लाभ परसेंट में जानेंगे, लाभ रुपए में कितना है, 42। नीचे आपके पास हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य जो कितना है, 70 रुपए, और गुना कितने से करेंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से। अब 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 7 से हमने काट दिया इसको 6 बार। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो लाभ परसेंट की 10 और 6 का गुना करेंगे तो आपके पास आ गया 60%, यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो लाभ परसेंट है वो कितना है, 60% है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई एक दुकानदार ₹450 में 10 किलोग्राम सेब खरीदता है। 1 किलोग्राम सेब इसमें खराब पाया जाता है, तो बचे हुए सेब को वह कितने रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से
बेचे ताकि कुल पर उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, सिंपल है, कर लेंगे आराम से। बाकी एक बार फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई एक दुकानदार है जो 450 रुपए में 10 किलोग्राम सेव खरीद लेता है। 450 रुपए में, और जो खरीदता है वो 10 किलोग्राम खरीद लेता है। ठीक है, 450 रुपए दिए, 10 किलोग्राम खरीद के लेके आ गया। लेकिन जब वो आता है और देखता है तो जो सेव है उस 10 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम खराब पाए जाते हैं। तो जो खराब पाए गए वो बिकने वाले तो है नहीं, तो वो 1 किलोग्राम सेव इसके किसी काम के नहीं है। ठीक है, अगर खराब पाए गए तो यहाँ पे इसके पास जो बेचने के लिए बचे वो कितने किलोग्राम बचे? 9 किलोग्राम बचे। मतलब इसको जो बेचने हैं वो केवल 9 किलोग्राम बेचने, अब 10 नहीं बेचने। क्यों नहीं बेचने? क्योंकि 1 किलोग्राम इसका खराब हो गया। अब 9 किलोग्राम बेचने हैं। ठीक है, अब 450 रुपए में इसके 9 किलोग्राम सेव बने, क्योंकि एक तो खराब ही हो गया। अब इसने कहा कि बचे हुए जो सेव हैं, बचे कितने आपके सामने? 9 किलोग्राम बचे, उनको बेचना है। अब जो 9 किलोग्राम बेच रहा है वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे, मतलब कितने रुपए का 1 किलोग्राम बेचे ताकि कुल पर उसे 20% लाभ हो जाए। मतलब प्रति किलोग्राम के भाव से बेचना चाहता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रति किलोग्राम के भाव का क्रय मूल्य जान लेंगे। तो 450 रुपए में 9 किलोग्राम लेके आया, 1 किलोग्राम का भाव देखेंगे तो 450 बटा 9, 9 से काट दिया 5 बार, आपके पास 50 रुपए प्रति किलोग्राम यहाँ पे सेव बना, और ये खरीदा था, इसका मतलब ये क्रय मूल्य हो गया। 1 किलोग्राम कितने में खरीद के ला रहा है? 50 में। अब 1 किलोग्राम कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 20% लाभ हो? अब यहाँ पे वो लाभ लेना चाहता है, और जो लाभ लेना चाहता है वो कितने प्रतिशत का? 20% का। तो यहाँ पे आपको बेचने का मतलब विक्रय मूल्य जानना है। विक्रय मूल्य जानेंगे, क्रय मूल्य क्या था? 50 गुना आपके पास जो लाभ है वो 100 में प्लस होगा 120, और अपन कितना हो जाएगा? 100। कैंसिल कर दिया आपने, 12 और 5 का गुना किया, तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से अगर बेच देगा तो इसको 20% लाभ होगा। कुछ खास नहीं था, 450 में 10 लाया था, 1 खराब हो गया था, 9 बचा था। बचे हुए मतलब 9 किलोग्राम बेचने हैं, कितने रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने हैं ताकि उसको 20% लाभ हो जाए। तो हमने पहले ही क्या किया? प्रति किलोग्राम के भाव का क्रय मूल्य निकाल लिया। तो 450 बटा 9, 1 किलोग्राम कितने में खरीदा? 50 रुपए में, क्रय मूल्य हो गया। लाभ लेना है 20% का, यहाँ पे बेच देना है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य 50 क्रय मूल्य गुना 100 प्लस 20, 120 बटा 100 क्या गया? 60 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम आपका आंसर होगा। जहां पे भी ऑप्शन में 60 मिले हम आराम से कर देंगे। इसके साथ ही हमने अपने डिस्काउंट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने अभी तक मैथ्स में प्रतिशत, लाभ हानि और डिस्काउंट को खत्म किया। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये तीनों जो आपके चैप्टर हैं काम आने वाले हैं, तो आप इन चैप्टर्स के साथ लगातार प्रैक्टिस करें। कहीं प्रॉब्लम है तो आप शेयर करें, उस चीज को बताएं मेरे को और कंसल्ट करें। इसके बाद में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो नवंबर में ही है, तो आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, लगातार अपने YouTube चैनल पर बने रहें। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।